Welcome to another lecture of Introduction to Statistics, Introduction to Information Handling। इसमें आज हमने टॉपिक पढ़ना है Weighted Arithmetic Mean, वज़नी हिसाबी औसत, वज़नी हिसाबी औसत, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ तक एवरेजेस की किस्में पढ़ी, उसमें हर ऑब्जर्वेशन को हम इक्वल वैल्यू देते थे, यानी सबको बराबर बराबर वैल्यू देते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाज़ ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी पीरियडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उसको हम ज़्यादा वज़न देते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रोपोर्शन देते हैं। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकली फिर वेट तयन करते हैं, वज़न देते हैं उसको, ठीक है। फिर एवरेज उसका निकालते हैं, उनमें सब में मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ इक्वल दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ ऐसे सब्जेक्ट नंबर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है। समझ में आ रही बात? मसलन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हम ज़्यादा खर्च करते हैं वो खुराक होती है, तो उसका वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद फिर पोशाक है, फिर उसके बाद जगह है, मकान, घर वगैरह ना, तो हर एक की सबसे प्रायोरिटी क्या है? ठीक, खाना, फिर उसके बाद फिर खुराक है, फिर खुराक, पोशाक, फिर घर। तो इस तरह उस जो रिलेटिव वैल्यूज़ है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये मुशाहिदात x1 x2 अप टू xn, इनके मुताकाबिला हम इन सब को वेट देते हैं, यानी इसका x1 का वज़न या रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है? W1, फिर इसी तरह W2 x2 के लिए, W3 x3 के लिए, ये इनके औज़ान है, इनके वेट है। तो वज़नी हिसाबी औसत को हम क्या करते हैं, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको जमा करते हैं, फिर टोटल वेट पर हम डिवाइड करते हैं, तो उससे जो एवरेज आ जाती है उसको हम हिसाबी वज़नी हिसाबी औसत कहते हैं, ठीक है। अब इसका इंग्लिश कर ले, ये इसकी, अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख ले, बिल्कुल वही है कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn और द ऑब्जर्वेशंस विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स। हर एक को x1 को हमने जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी है वो W1 है, इसका वेट W2, x3 का वेट W3 एंड सो ऑन, xn का WN। तो ये क्या होगा? इन सब का सम इस तरह लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वेट, दैट इज़ द फार्मूला फॉर उसका। यस, अब देखें क्या लिखा हुआ है। एक तालिब इल्म के आखिरी इम्तिहान में तबियात, कीमिया, रियाजियात, हयातियात और अंग्रेज़ी में ये नंबर्स हैं। अब इसमें हर एक को एक वेटेज दिया है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? तबियात, फिज़िक्स। तो फिज़िक्स ये है, इसका वेटेज क्या है? ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद कीमिया है, कीमिया की वैल्यू वेटेज और ज़्यादा है। फिर उसके बाद रियाजी, मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा है। फिर बाकी दो सब्जेक्ट जो हयातियात और अंग्रेज़ी है उसकी वेटेज क्या है? कम है। तो इस हिसाब से हमने मालूम करना है कि, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वही है जिसकी वेटेज ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट किसका है? यस, मैथमेटिक्स का, ठीक। ठीक है, स्टूडेंट्स फाइनल मार्क्स इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आर, ये सारे फिर हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज दी गई है। तो हमसे ये कहा गया है कि डिटरमाइन द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो ये आ गया सब्जेक्ट, ये मज़ामीन आ गए, मजमून, ठीक है, ये उसका मार्क्स और ये वज़न। फिर उसके बाद ये जो है W इंटू एक्स। तो देखिए फिज़िक्स की उसी तरतीब से जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये हम एंड इंग्लिश ये हमने लिख लिया। फिर 70 केमिस्ट्री, 85 मैथमेटिक्स, 90 उसने लिया हुआ है, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। हर एक का फिर इसी तरह इसी तरतीब से देखना है, तरतीब का आपने ख्याल रखना है, जिस तरतीब से लिखा है उसी तरतीब से लिखे। तो ये पहला वाला फिज़िक्स का है, तो फिज़िक्स के सामने, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का 4 है, मैथमेटिक्स का 5 है, सबसे ज़्यादा इसकी, यानी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इसकी है, तो इसका वज़न ज़्यादा है। सबसे कम इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दिया हुआ है,
इसी वजह से आप लोग इंग्लिश में भी कमज़ोर हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, बहरहाल खैर ठीक है। तो ये चीज़, अब वेटेज एवरेज हमने मालूम करना है तो सिंपल एक और ये कॉलम हमने बना लिया, एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम आपने खूबसूरत इसी तरह बनाना है। तो इसको आपने वेट को लिखना है, फिर ये अलग ये कॉलम आपने लिखना है। इनको हम सम नहीं करना है, ठीक है। अगर इनको तो ये हर सब्जेक्ट की मार्क्स जो ऑब्टेन किया है लड़कों ने, लड़के ने, फिर उसके बाद ये उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस या वेट, फिर एक अलग कॉलम हम बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन 210 किस तरह आ गया कि ये 70 को 70 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स, ठीक है। उसके बाद 85 मल्टीप्लाई बाय 4, 85 मल्टीप्लाई बाय 4, 85 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया ये चीज़। इसी तरह 90 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका सबसे ज़्यादा है, तो ये बाकियों को भी इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस ये देख, तो ये फार्मूला जो अभी हमने लिखा था डेफिनेशन में, ठीक। लास्ट कॉलम से इसकी वैल्यू आप निकाल दें, लास्ट कॉलम में से इसकी वैल्यू, और ये सेकंड लास्ट इसमें पुट कर लें। 1175 को आप 15 पर जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 78.33 मार्क्स। ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है या वज़नी हिसाबी औसत, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज में ये या देख लें, इसमें सवाल गलत लिखा हुआ है, ये असल इसका सवाल ये है, समझ में आ रही बात। ये देखें, ये सवाल नहीं है, इसका सवाल देखे नीचे लिखा हुआ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल शुदा कीमतों में इजाफे की वज़नी औसत मालूम करें। ये वाला नहीं है, ठीक है, ये मिस, ये गलत प्रिंट हुआ है, तो ये इसका नीचे असल हुआ। तो ये क्या है, ये आइटम्स है, फिर देखें यहाँ पर फ़ीसद इजाफा, जो प्राइसेस में इजाफा हुआ वो दिया हुआ है, और ये औज़ान वेट दिया हुआ है, और ये फ़ीसद में, परसेंटेज में। तो जवाब भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर मार्क्स आप क्या लिखेंगे, फ़ीसद लिखेंगे या परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज का साइन। कर सकोगे इसको, तो ट्राई कर ले इसको, बिल्कुल इसी तरह से सवाल है। तो सो क्वाइट ईजी, एक एग्जांपल था और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 7, यस, ठीक है। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर।